ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल। ओके, अब सेकंड एग्जांपल में देखिए मैं वही चीजें, वो वैल्यू सब वही लिए हैं मैंने, बस अब मैंने यहाँ बता दिया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर लोअर वाले ब्लॉक पर 40 न्यूटन एक्ट हो रहा है। ओके, ये सरफेस स्मूथ है और ये फ्रिक्शन 0.2 है। हमें चेक करना है, चेक वेदर द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर और नॉट। अब f की वैल्यू दी है इसलिए हमको f के लिए कंडीशन नहीं दी, हमको बोल दिया है 40 है, अब चेक करो। तो ठीक है, हम फिर से इस पूरे सिस्टम को कंबाइंड सिस्टम ऑफ 30 केजी समझ के चलेंगे। हम कहेंगे कि यहाँ पर 40 न्यूटन है, इधर से फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, या फिर हम यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लेते हैं, सपोज इधर 0.1 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एक्ट होगा जो कि लोअर ब्लॉक और सरफेस के बीच में है। एंड ये सिस्टम, तो अगर हम इस सिस्टम को बॉर्डर बना लेते हैं तो 10 केजी और 20 केजी फोर्स के ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल है, वो कंबाइंड एफबीडी में नहीं आएगा। लेकिन सरफेस और 20 केजी के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस। तो व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन, यदि ये मूव हुए तो कितने कॉमन एक्सेलरेशन से मूव होंगे। सो इन दैट केस कॉमन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यूज निकाल के रखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लोअर सरफेस को 20 केजी ब्लॉक लोअर सरफेस को फाइनली कितने फोर्स से प्रेस कर रहा है, तो 300 न्यूटन से। सो रिएक्शन भी कितना आएगा, 300 न्यूटन। सो इट विल बी 0.1 इंटू 300 न्यूटन, तो ये कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन। सिमिलरली ब्लॉक्स 10 केजी और 20 केजी ब्लॉक के बीच में कितना है, तो 10 केजी 20 केजी ब्लॉक पर कितना एक्शन लगा रहा है, दैट इज इक्वल टू इट्स वेट। सो रिएक्शन भी कितना मिलेगा, इक्वल टू इट्स वेट। सो इट विल बी अगेन म्यू इनटू mg, so that comes out to be 20 newton. Now we have calculated the maximum frictional values. Now it is very clear कि यहाँ पर 20 kg ब्लॉक पर 40 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है और मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 kg और सरफेस के बीच में जो आ सकता है वो 30 है। इसका मतलब 20 kg ब्लॉक सरफेस के ऊपर स्लाइड होने वाला है। सो कॉमन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 40 माइनस 30 अपॉन 30। तो कितने कॉमन एक्सेलरेशन से ब्लॉक जाएंगे, कभी गए तो 10 by 30। So the common acceleration comes out to be 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ब्लॉक कंबाइन जाते हैं तो इतने एक्सेलरेशन से जाएंगे, बट वी डोंट नो वेदर द ब्लॉक्स आर स्लाइडिंग टुगेदर और दे आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। सो दैट्स व्हाई ये हमने निकाला। अब हम चेक करेंगे, चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाने का सूडो फोर्स के साथ। तो चलिए, अब अगर मैं अपर ब्लॉक 10 केजी का एफबीडी बनाता हूं तो 20 केजी के ब्लॉक का 10 केजी पे जो फ्रिक्शन है वो इसे इधर लेके जाने की कोशिश करेगा और सूडो फोर्स पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा, विच इज m इंटू कॉमन एक्सेलरेशन विच इज 1/3, और ये है 20 न्यूटन। तो अब हम चेक कर लेते हैं। ओके, सो लेट अस चेक सूडो फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो 10/3। सो 10/3 is how much, 3.33 न्यूटन। And we know that F2 max is 20 Newton. So I can say as pseudo force 3.33 Newton is less than the static maximum friction between the blocks. It means 10 kg will not slide over 20 kg. Blocks will slide together. दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे। तो बी पार्ट का आंसर ऑटोमेटिक आ गया। Therefore, acceleration of block 1, acceleration of block 2 combined, they are moving with an acceleration of 1/3 meter per second square. ये हो गया ऐसा। अब दोनों ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये एग्जाम्पल में अगले क्लिप में डिस्कस करता हूं। ओके, थैंक यू।